हेलो स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं जो कि मैंने इसी चैनल पर कराए हैं। आई होप आप सबने वो तीनों पार्ट देख लिए होंगे, तभी आप इस 4th पार्ट पे आए हैं। तो आज की वीडियो टॉपिक मैंने बता दिया है और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसके सारे फीचर्स और एमसीक्यूज जो कुछ पीवाईक्यू होंगे। नवोदय में तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया या फिर आरएमएस ये हो गया, और भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस लिए हैं, और इसमें हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से थ्योरी और एमसीक्यू और एग्जाम को फोकस कर लेकर ही हमने बनाया है। क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ या फिर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये स्टार्ट किया है। तो शुरू करते हैं। तो आज अच्छा, हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या क्या सीखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे लैंड और एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि स्थलीय और जलीय पौधों को पहचान करेंगे किस तरीके से क्या क्या होते हैं। डिफ्रेंशिएट लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स, लैंड और एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, है ना। हैबिटेट्स और एडेप्टेशंस में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो आवास, यानी कि प्राकृतिक घर। डेफिनेशन की बात करता हूँ मैं, द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट वेयर अ प्लांट एंड एनिमल और अदर लिविंग थिंग्स लिव्स और ग्रो, यानी कि वो प्राकृतिक घर जहाँ पर कोई भी प्लांट और एनिमल जो है अपने रहते हैं, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझाया गया है, यानी कि अलग अलग जैसे फॉरेस्ट डेजर्ट या इन सब में रहने वाले जानवर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, और फिर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। प्लांट एंड एनिमल चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, प्लांट और एनिमल अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज चेंज कर लेते हैं, यानी कि जैसे कि वहाँ का एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स होती हैं। जैसे कि जैसे कैमल हो गया, रेगिस्तान में रहता है, कितनी गर्मी और कितनी धूप होता है वहाँ पे चल लेता है। और जैसे कैक्टस हो गए, उसी तरीके से फिश, और ये इन सब के बारे में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। आगे अब क्या दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स दिए हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हैबिटेट, जैसे कि आवास के प्रकार। सबसे पहले हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया, अब आ गया लैंड हैबिटेट, यानी कि स्थलीय आवास, और दूसरा है हमारा वाटर हैबिटेट, यानी कि जलीय आवास। क्या होता है, लैंड एनिमल एंड प्लांट लिविंग ऑन लैंड, वो एनिमल और वो प्लांट जो कि भूमि में रहते हैं, यानी भूमि पर रहने वाले जीवों को हम स्थलीय आवास के मतलब कि स्थलीय आवास होता है। प्लांट एंड एनिमल लिविंग ऑन वाटर, यानी कि वो प्लांट और एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, यानी जल में रहने वाले जीवों को हम वाटर हैबिटेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि हमारा लायन हो गया, है ना, टाइगर, एलिफेंट, कैमल, नीम, मैंगो, रोज, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं स्थलीय आवास के। अच्छा, ये अब मैंने हिंदी में नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए कि लायन को शेर ये सब ऐसा ऐसा कुछ होता है। कैमल, नीम, ये सब मैंने बता ही दिया। आगे अब बात करते हैं वाटर हैबिटेट में। फिश हो गया, वेल, शार्क, लोटस, वाटर लिली या हाइड्रेला, ये सब हमारे क्या होते हैं, वाटर हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आगे दिया गया है इसमें, व्हाट आर द लैंड प्लांट्स। अब देखो, लैंड प्लांट्स क्या होते हैं, स्थल पर उगने वाले पौधे क्या होते हैं, यानी कि वो सारे, देखो मैं अगर बुक की लैंग्वेज में लिख कर लेकर आता तो आप वो सब बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने डायग्राम के थ्रू और शॉर्ट ही तरीके से बनाया गया है। जैसे कि जो स्थल में रहने वाले पौधे होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है सूर्य की प्रकाश की, यानी कि सनलाइट की ज़रूरत होती है। उनकी स्टेम जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि उनका तने जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत तना होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं वो भी मजबूत होती हैं, गहरी होती हैं। अच्छा, और मिट्टी से पानी लेते हैं, ये एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, ये जो पानी लेते हैं वो सॉइल से लेते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं, नीम, मैंगो, बनियन ट्री, सॉरी पीपल, रोज, सनफ्लावर, ग्रास, ग्रो ऑन सॉइल, मिट्टी में उगते हैं, सब मैंने बता ही दिया है। आगे, व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक, देखो कहीं भी एक्वा शब्द मिल जाए ना, ए सी सॉरी सॉरी ए क्यू यू ए,
एक्वा एक्वा जब कभी भी शब्द मिल जाए तो इससे समझ जाना जैसे कि ये पानी से या वाटर से रिलेटेड ही कोई चीज़ या फिर कोई थिंग होगी। जैसे एक्वेटिक हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सब एक्वा से ही आता है। जैसे एक्वामैन एक मूवी भी है, आपने शायद देखी हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जलीय पौधे क्या होते हैं। तो देखो, ये जो होते हैं तैरने वाले पौधे होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स भी बोलते हैं इनको। हल्का शरीर यानी कि लाइट बॉडी, स्पॉन्जी स्टेम, रूट हैंग फ्रीली। हल्का शरीर होता है, स्पॉन्जी तना होता है, जड़ें पानी में लटकती हैं। जैसे कि अभी हमने वहाँ दूसरा पढ़ा था, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे डगवीड, वाटर, लेट्यूस या पिस्चिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है एक्वाटिक प्लांट्स के। अब देखेंगे इसकी स्टेम जो होती है फिक्स्ड फिक्स्ड प्लांट होता है, स्थिर जलीय पौधे होते हैं। लोटस जो हो गया, इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है इसमें, यहाँ पे स्टार बना हुआ है। लोटस जो है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है लोटस। ठीक है, यानी कि कमल, जिसको कमल बोलेंगे। आगे बोला गया रूट्स फिक्स्ड इन मड, लीव्स फ्लोट। अच्छा, जो रूट्स मतलब जड़ें होती हैं वो तो मड में फिक्स रहती हैं, लेकिन जो लीव्स होती हैं वो पानी पे तैरती रहती हैं। जैसे यहाँ पर देख लिया होगा, यहाँ भी आपने देख लिया होगा इस तरीके से। आगे जड़ें कीचड़ में पत्तियां होती हैं, सब मैंने बता दिया। अंडर वाटर प्लांट्स, अब कुछ अंडर वाटर भी होते हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं, जिनकी वो बाहर नहीं निकल पाते। जल के अंदर रहने वाले पौधे भी होते हैं, जैसे कम्प्लीटली अंडर वाटर होते हैं, पूरी तरह पानी में रहने के अंदर। जैसे हाइड्रेला, टेप ग्रास और वेलिशनेरिया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ये सारे एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर लैंड एनिमल, स्थल पर रहने वाले जानवर क्या हैं। स्थल यानी कि भूमि पे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड, स्थलीय जंतु भूमि पर रहते हैं, बात खत्म हो गई। अब जैसे कुछ एग्जांपल दिया है इन्होंने, एक कैमल को लेकर ही, जैसे कैमल, ये कैमल दे रखा है, इसका एक इसको कुबड़ बोलते हैं। कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। अच्छा, ये जो कैमल होता है कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। बॉडी कवरिंग हेयर एंड फर, इनकी जो बॉडी है वो हेयर और फर से कवर रहती है, बालों से। लंग्स होते हैं, सांस लेने के लिए लंग्स की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग लेग्स, और जो पैर होते हैं वो मजबूत होते हैं। अधिक एग्जाम्पल दे रखे हैं, लायन, टाइगर, डॉग, हॉर्सेस, एलिफेंट और काओ, मंकी। ये सारे एग्जाम्पल हमारे लैंड एनिमल के दिए हुए हैं। अच्छा, इन सबको मैं हिंदी में लिख के नहीं लिखा है, मुझे पता है इतना तो सबको आता ही होगा, इसलिए सिर्फ इंग्लिश में ही रहने दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एक्वेटिक, अभी भी बताया एक्वा कहीं भी मिलेगा तो पानी से संबंधित है। एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जंतु क्या हैं, जल में रहने वाले जीवों को ही जलीय जंतु बोलेंगे। जैसे कि मछली दे रखी है, धारा जैसी आकृति होती है इनकी, देखो इस तरीके से दे रखी है, और स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, टेल होती है, पूंछ होती है इनकी। जैसे मैंने अभी लैंड एनिमल में दिखाए थे, जैसे बड़े मजबूत पैर होते हैं वो सब वगैरह वगैरह, लेकिन एक्वेटिक एनिमल में ऐसा नहीं है। इनके गिल्स होते हैं। अच्छा, फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, फिश जो है गलफड़ों से सांस लेती है, गिल्स ये जो होते हैं ना इनको गिल्स बोलते हैं। अच्छा, फिन्स इनके पंख होते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑक्टोपस, स्टारफिश, क्रैब, सी हॉर्स और शार्क। अच्छा, ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश, क्रैब केकड़ों को बोलते हैं, सी हॉर्स, और शार्क तो शार्क हो गया। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो या फिर नोट भी अच्छी तरीके से कर लेना। वेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रो लंग्स, जो वेल और डॉल्फिन है ये लंग्स के द्वारा सांस लेती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो मछलियां देखो दे रखा है इसमें, गिल से सांस ले रही हैं। दे कम टू द सरफेस फॉर एयर, वे सरफेस पर आती हैं, सतह पर आती हैं सांस लेने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना अच्छी तरीके से। व्हाट आर एम्फीबियन, अब आया एम्फीबियन। एम्फीबियन हो गया वो ऐसे प्लांट और एनिमल, सॉरी, ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे लैंड पे भी रहें और वाटर में भी रहें। एग्जाम्पल देख लें, जैसे यंग टेडपोल जो होता है, सबसे पहले मेंढक का बच्चा जो होता है, ये याद रखना, इसकी जब ये बच्चा होता है तो गलफड़े होते हैं, इसके गिल्स होते हैं, तो ये इनसे सांस ले लेता है पानी में। जब ये अडल्ट होता है, बड़ा हो जाता है, तो इसके जो होता है लंग्स और स्किन का यूज़ करता है सांस लेने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे कि जो फ्रॉग होता है लंग्स और स्किन का यूज़ करता है सांस लेने के लिए। एग्जाम्पल फ्रॉड हो गया, टॉड हो गया या सोलामेंडर हो गया। रेप्टाइल्स फाउंड नियर वाटर, क्रोकोडाइल। अच्छा, इसके पास में जो पाया जाता है क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया। दे स्पेंड टाइम इन देयर वाटर बट ब्रीथ थ्रो लंग्स, ये अपना काफ़ी टाइम तो पानी में रहते ही हैं, लेकिन ये लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं हमारा एयर को। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज अ फूड चेन वर्क, अच्छा फूड चेन किस तरीके से वर्क करती है।
यानी खाद्य श्रृंखला किस तरीके से कार्य करती है। जैसे सर देखो इसके डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले घास होती है, घास को क्या खाता है, हिरन ने खा लिया, हिरन को शेर खा लेता है। अब जैसे शेर भी तो किसी बीमारी ऐसे या फिर किसी कोई तो मारेगा इसको खा लेगा, या फिर खुद भी मर सकता है, खुद भी मर जाएगा बीमारी से या बूढ़ा होकर जैसे भी। अब वो मर जाएगा तो उसकी बॉडी भी डिकम्पोज होगी, मिट्टी में मिलकर डिकम्पोज होगी तो सोइल जो है फर्टाइल बनेगी, फर्टाइल बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर फिर से घास उग जाएगी। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। अच्छा सिंपल, एवरी ऑर्गेनिज्म इज कनेक्ट, अच्छा हर एक जीव जंतु एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई आर प्लांट इम्पोर्टेंट, जो प्लांट होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, सबको पता है क्यों ज़रूरी है। देखो प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है, हमें खाना मिलता है, भोजन मेडिसिन मिलती है, लकड़ी मिलती है, अच्छा शेल्टर मिलता है, उसी के थ्रू तो हम बना पाते हैं। प्रिवेंट सोइल, इंपॉर्टेंट है ये, मिट्टी का कटाव को रोकता है, इसलिए तो पेड़ लगाने हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जितनी भी, मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रखे हैं ज़्यादा। अच्छा एनिमल्स, हमें एनिमल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो मिल्क और प्रोडक्ट मिलते हैं, एग्स मिलते हैं उनसे, हमें पहनने के लिए कपड़े या वूल मिलती है, ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट होता है, हम कैरिज वगैरह या घोड़सवारी वगैरह जो बना लेते हैं उस समय यूज़ कर सकते हैं। पोलिनेशन क्या होता है, जब मेन जो ये पोलिनेशन क्या होता है, यहाँ से पोलन ले जाके मेल पोलन ले जाके फीमेल में ये एनिमल्स डाल देते हैं तो उससे फिर से प्लांटेशन बढ़ता है। बैलेंस इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मतलब कि समतल बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखता है, एनिमल के थ्रू ही हमारा ये बन पाता है। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तभी ऐसा आप करना। बाकी अभी इसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एमसीक्यू देखो कोई टॉपिक अगर कुछ चीज़ें इसमें छूट भी जाएंगी तो मैंने सारी बातें एमसीक्यू के अंदर कवर कर ली हैं, तो उसको ज़रूर देखना। अब आ जाते हैं, हाउ डू लैंड एंड वाटर कंपेयर, स्थल और जल की तुलना कैसे करें, कैसे करते हैं। क्विक रिविजन टेबल दे रखी है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। देखो लैंड दे रखा है, वाटर दे रखा है, और बेसिस दे रखा है, किन किन बेसिस पे। देखो लैंड जो होता है सोइल, और ये वाटर, वाटर जो होगा वो सोइल इंपॉर्टेंट घटक या फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सोइल और वाटर ही है। अच्छा ब्रीथ कैसे करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं जितने भी हमारे लैंड एनिमल होते हैं। अच्छा ये गिल्स और लंग्स दोनों से करते हैं, जैसे वेल हो गए, शार्क मैंने बताए थे, लेकिन मेनली गिल्स वाला आ जाता है। उसके बाद प्लांट एग्जाम्पल, नीम हो गया, वन ईयर ट्री यानी बरगद का पेड़ हो गया, यहाँ पर लोटस और हाइड्रिला हो जाएगा। एनिमल का एग्जाम्पल लिख लें, शेर कैमल हो जाएगा ना, फिश और वेल हो जाएगा। फिश हमारे गिल से लेती है और बाकी वेल और शार्क जो हमारा लंग्स से लेते हैं। ध्यान से सुन लेना और इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट आर द की टेक बेस, मुख्य बिंदु जो हमने चीज़ें पढ़ी वो सब देख लेते हैं। 1 मिनट का रिवीजन है, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं इस रिवीजन को भी। जैसे कि हैबिटेट क्या होता है, नेचुरल घर को क्या कहते हैं, एक्वाटिक, एक्वाटिक मैंने पहले ही मतलब बता दिया, वाटर होता है, टेरेस्ट्रियल यानी कि भूमि, भूमि होता है, याद रख लेना। टेरेस्ट्रियल मतलब ये भूमि से रिलेटेड है। एडेप्टेशन मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अनुकूल बना लेना, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। लोटस नेशनल फ्लावर है, इंपॉर्टेंट, देखो हर जगह पे स्टार मार्क है। उसके बाद फिश जो होती है गिल से लेती है, ब्रीद इन करती है या ब्रीद आउट जो भी। और वेल जो होती है लंग्स से सांस लेती है, या फिर कैमल डेजर्ट में रहता है। फ्रॉग अच्छा लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। हाइड्रिला जो है अंडर वाटर प्लांट है। सारे इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं। अब ये एग्ज़ाम रेडी, हमने जितनी भी एग्ज़ाम के हिसाब से होना चाहिए था वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट है, आगे इतना देख लिया तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब ये है जो भी आएगा। एमसीक्यूज लिए हैं कुछ, पीवाईक्यू, आरएमएस और सैनिक स्कूल के भी लिए मैंने, और भी स्कूल्स के लिए हैं जो यहाँ पर ये आते हैं, लेकिन क्लास 6 के अकॉर्डिंग लिए। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यू हैं जो कि उसके बाद पीवाईक्यू के अलावा सीट मतलब कि जो हमारे चैनल ने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं वो भी इसमें हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक प्लांट, सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट हमें पता चल गया था, यानी कि जलीय पौधा, इनमें से कौन सा है। देखो एग्जैक्ट आंसर पे जाने से पहले हमें जितने भी ऑप्शंस इसमें आंसर जो गलत है उसको एलिमिनेट कर लेंगे। देखो क्या जलीय पौधा मैंगो है, मैंगो तो नहीं है। नीम है क्या, नीम भी नहीं है। लोटस, हाँ भाई लोटस तो हमने देखा था। वनियन यानी बरगद का पेड़ नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिश ब्रीथ थ्रो, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, अभी बताया। देखो लंग्स से सारी तो नहीं लेती ना, वेल और शार्क को छोड़ के गिल्स से लेती हैं, हाँ। स्किन तो नहीं, और नोज से नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। विच एनिमल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, कौन सा जीव जल और स्थल दोनों में रहता है।
अभी बताया था एम्फीबियन, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो हो गया एम्फीबियन, वो तो कैटेगरी होगी। मेन में आता है इनमें से कौन सा। देखो, क्या कैमल, कैमल तो लैंड में रहता है, हॉर्स भी लैंड में रहता है, टाइगर भी लैंड में रहता है, तो फ्रॉग दोनों में रह सकता है, लैंड में भी और वाटर में भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। सी है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी बोला है ना मैंने, फ्रॉग। टिक तो सही लगाया, वो गोल बोल गलत दिया। विच प्लांट हैज फ्लोटिंग लीव्स, कौन से प्लांट की पत्तियां जो हैं, किस पौधे की पत्तियां पानी में तैरती हैं, किस पौधे की पत्तियां पानी में तैरती हैं। देखो, बरगद की नहीं तैरती भाई, मतलब पत्ते का मतलब होता है वो वहां पे उगता हो, ऐसे तो पत्ती फेंक देंगे तो तैरेगी ना पानी में। मैंगो, रोज, कमल, यानी कि कमल या लोटस की इसके अंदर पत्तियां जो होती हैं वो पानी में तैरती हैं। विच एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स हैबिटेट, इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि उसके हैबिटेट से करेक्टली मैच है। देखो, कैमल डेजर्ट में रहता है, ठीक है, व्हेल ओशियन में या महासागरों में तो रहेगी, लायन फॉरेस्ट में रहता है। हाँ, तो तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे उपयुक्त सभी सही जवाब दिए गए हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा स्थलचर जीव नहीं है, स्थल यानी कि भूमि में रहने वाला नहीं है। देखो, टाइगर तो हाँ भाई भूमि में रहता है, गोट बकरी भी तो रहती है, डॉल्फिन भूमि में कहाँ, वो तो ओशन में या सीज में रहती है ना। और एलिफेंट हमारा, हाँ, टेरेस्ट्रियल पार्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमर्ज एक्वेटिक एनिमल, ये मैंने बताया था, जो पानी में डूबा रहता है, बताया था ना, यानी कि 100% समझ, समझ का मतलब क्या, बिल्कुल भी बाहर ना दिखे, 100% समझ। देखो, हाइड्रिला पहले ही ऑप्शन ठीक है, हाइड्रिला मैंने याद करने के लिए कहा था, ये एग्जांपल याद कर लेना, आ जाएगा एग्जाम में। लोटस तो सबमर्ज नहीं रहता 100%। अब तो वाटर लिली भी कम नहीं रहता, कोकोनट तो रहता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। डक इज कॉल्ड, बत्तख को क्या कहा जाता है, बत्तख को क्या कहेंगे भाई, स्थलीय पक्षी कहेंगे क्या, जलीय पक्षी कहेंगे क्या, मरुस्थलीय पक्षी कहेंगे क्या, पर्वतीय यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल, या एक्वेटिक बर्ड, डेजर्ट बर्ड, या माउंटेन बर्ड। देखो, एलिमिनेट कर लेंगे पहले, देखो माउंटेन बर्ड तो हो नहीं सकता, और माउंटेन बर्ड नहीं हो सकता, तो फिर बाकी डेजर्ट बर्ड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक्वेटिक बर्ड है ये। कैसा पक्षी है, जलीय पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। विच एडेप्टेशन हेल्प्स फिश स्विम, मछलियों को तैरने में कौन सी अनुकूलन सहायता देती है। तो इनमें से कौन सी, देखो, पंख, पंख से करेगी क्या, पंख से तो नहीं। अच्छा, पैर होते ही कहाँ है, क्लोज पंजे भी नहीं होते ना, तो इसको हो जाएगा फिन्स, पंखानुमी पंख, यानी कि पंखानुमी यानी कि पंखों के जैसे तो होते हैं, एक्चुअल में पंख नहीं करे ना इनको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हाइसिंथ इज, जलकुंभी क्या है। देखो, ये उसमें नहीं था, इसमें थ्योरी में पार्ट में नहीं था, मैंने कुछ पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें जो थ्योरी पार्ट में नहीं होंगी तो एमसीक्यू में कवर हो जाएंगी, तो सारा चीज़ें कवर कर लेंगे। कुछ रह भी, पहली बात तो नहीं रहेगा, रहेगा तो हम लास्ट में जब मैराथन चलाएंगे तब कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या बोला गया, जलकुंभी क्या है, देखो, एक तैरता वाला पौधा, एक तैरने वाला पौधा है, फ्लोटिंग प्लांट्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये मुझे लग रहा है आया ही था थ्योरी में वैसे भी। डेजर्ट प्लांट नहीं है, ट्रीज नहीं है, स्hrub नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विच एनिमल स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी, कौन सा जीव अपने शरीर में पानी संग्रहित करता है। देखो, हाथी करता है क्या, नहीं करता भाई। ऊंट कई दिन तक प्यासा रह सकता है, इसलिए वाला। टाइगर नहीं करता, डियर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब हो गया कि जो दोनों स्थल और जल दोनों में रह सकता हो। तो एम्फीबियन कौन सा, मछली तो नहीं रह सकती, मेंढक रह सकता है भाई, स्पैरो नहीं, टाइगर नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल हैज वेड फीट, किस जीव के पैर झिल्लीदारी होते हैं, इंपॉर्टेंट है, सब चीजें याद रखते हो चलो। देखो, काऊ के होते हैं क्या, नहीं भाई। डक के, डक के हाँ होते हैं, या हॉर्स के होते हैं, नहीं, खुर होते हैं ना उनके, गोट के भी ये होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। विच एनिमल इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट, कौन सा, सॉरी एनिमल बोल दे, कौन सा प्लांट, यानी कि कौन सा पौधा मुख्यतः मरुस्थली में पाया जाता है। देखो, लोटस मरुस्थली में तो नहीं, हाइड्रिला तो नीचे रहता बताया था, मोस काई नहीं, तो कैक्टस हो जाएगा। कैक्टस ऐसा पौधा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल में पाया जाता है। मैग्रोव प्लांट ग्रोज इन, मैग्रोव पौधे जो होते हैं कहाँ उगते हैं, मैग्रोव पौधे देखो माउंटेन्स में,
या फिर मैर्शी कोस्टल एरियाज में दलदली तटीय क्षेत्र में उगते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेजर्ट में नहीं और ग्रासलैंड में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विच एडेप्टेशन हेल्प अ कैक्टस सर्वाइव इन डेजर्ट? कैक्टस को मरुस्थलीय, हाँ, कैक्टस को मरुस्थल में जीवित रहने में कौन सा अनुकूलन सहायता करता है? कैक्टस जो है मरुस्थल में जीने के लिए, देखो, चौड़ी पत्तियां करती हैं क्या? चौड़ी पत्तियों का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, सॉफ्ट रूट नहीं है, फ्लोटिंग लीफ, फ्लोटिंग कहाँ, तो थिक स्टेम जो उसकी मोटा तना होता है ना, ये देखो दे रखा है एग्जाम्पल है, वैक्सी लेयर होती है उसके ऊपर, फिर ये वाटर स्टोर अंदर रहता है, इस तरीके से ये सब दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच एक्वेटिक एनिमल इज मैमल? निम्न में से कौन सा जलीय जीव स्तनपायी है? तो कौन सा जलीय जीव स्तनपायी है? देखो अभी बताया था मैंने, सबसे पहले इसका देखो शार्क तो नहीं है, और वेल। स्तनपायी यानी कि ऑक्टोपस नहीं है, ये नहीं है, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं ऊपर जाके, बाकी मछलियों की तरह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर प्लांट इज फेमस बिकॉज, पिक्चर पौधा, अच्छा पिक्चर प्लांट आपने शायद नहीं देखा होगा, एक तरीके से ये देखो दे रहा हुआ, जैसे कोई मान लो यहाँ पे मक्खी बैठती है तो ये एकदम से अपना ढक्कन बंद कर लेता है, फिर बाद में इसको, इससे अपनी एनर्जी ले लेते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, इसी को कहते हैं। इट ग्रोज अंडर वाटर, ये पानी में ग्रो करता है कि नहीं? इट लिव्स इन डेजर्ट, ये डेजर्ट में रहता है, कोई जरूरी नहीं। इट स्टोर वाटर, ये पानी इकट्ठा करता है नहीं। इट ईट्स इंसेक्ट, ये इंसेक्ट या कीटों को खाता है, ये इसका मेन वो है प्रॉपर्टी। विच पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा जोड़ा इनमें से इनकरेक्ट है? देखो सारे प्रिडिक्टेड हाई यील्ड है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, कौन सा जोड़ा गया है? कैमल डेजर्ट में रहता है, ठीक है भाई। पोलर बियर आर्कटिक में रहता है, हाँ भाई पोलर आर्कटिक ठंडे इलाके में तो रहेगा। क्रोकोडाइल ओशियन में रहता है, महासागरों में रहता है क्रोकोडाइल। अच्छा फ्रॉग पॉन्ड में, हाँ महासागरों में तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महासागर तो बहुत बड़े होगा ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से देख लेंगे। एवरी एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स, एवरी मतलब एवरी का मतलब कि हर एक जानवर रहता है क्या? नहीं भाई हर एक तो नहीं रहता, कुछ लंग से भी लेते हैं ना, मैंने बताया था, वेल हो गया, शार्क हो गया, ये सब तो ये तो नहीं होगा, गिल से तो नहीं लेंगे। वेल ब्रीथ थ्रू लंग्स, हाँ भाई वेल लंग से ब्रीथ करता है, बताया अभी जस्ट मैंने ही बता दिया। फ्रॉग नेवर लिव ऑन लैंड, अच्छा फ्रॉग कभी भी पानी भूमि में नहीं ले सकते क्या? डक्स कैन नॉट स्विम, बत्तख कभी नहीं तैर सकती, बात खत्म, सब गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर है। तो हम लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं और पूरी वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और एमसीक्यू और भी ज़्यादा पसंद आए हुए होंगे। इसी तरीके के कंप्लीट के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियोस अब लगातार ही आएंगी। अभी तक थोड़ा गैप हो चुका था, लेकिन आगे से ऐसा गैप नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।